अब जाकर के चौतरफा दबाव में पुलिस प्रशासन ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो शख्स क्या अकेला ही था, उसके साथ में कुछ और लोग थे, या वही वो शख्स है जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अब तक इस बीच में जो पुलिस के आधिकारिक बयान सामने आए हैं उसके मुताबिक कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है, दबिश दी जा रही है। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ में उसी गांव से, उसी जगह से और परिवार, पीड़िता के परिवार के घर से सीधे सीधे इस वक्त जुड़े हुए हैं। बातचीत का सिलसिला जैसा कि आप देख रहे काफी देर से कि उनके परिवार वालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। गगन, एक बात बीच में यह कही जा रही कि बेटी के रिश्ते के लिए दबाव डाला जा रहा था कुछ जगहों पर, मगर पिता ने यह कहकर के इनकार कर दिया था कि अभी हमारी बच्ची नाबालिग है, हम रिश्ते की कोई बात नहीं कर सकते हैं, और उसके इनकार की वजह से दरिंदों ने ऐसा इंतकाम लिया। क्या इस किस्म की कोई बात रही है? जरा बात कीजिएगा। से बहुत आए लेकिन आपके अपने नाबालिग उन्होंने खुद मना कर दी। यहाँ शादी नहीं कर पा रहे हैं, मजदूरी करके पेट बच्चे उनको जिया रहे हैं, तो शादी किस हालत में कर पाएंगे। अच्छा, तो क्या ऐसा नहीं हो कि इसी पेट शुद्ध होकर या इसी से नाराज होकर किसी ने ऐसा की घटना की हो आपकी बेटी के साथ? ऐसा तो नहीं लगता। क्या मानते हैं कि क्यों नहीं सुरक्षित हो रही है लड़कियां, बेटियां? आपकी बेटी का नंबर आया, मास्टर की बेटी के साथ ऐसा हुआ, क्या लगता है सरकार से क्या आपको उम्मीद है? हमका उम्मीद यही है जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो आज हमारे हुए साथे वो अगले साथे न हो। गगन, समझिएगा इनसे कि इनका शक किन लोगों पर सीधे सीधे जा रहा है, कौन लोग वो हो सकते हैं इनके मुताबिक? आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा आपकी बेटी के साथ कर सकता है? हमको कोई शक नहीं, किसी के ऊपर नहीं विश्वास, हमारे कोई दुश्मनी नहीं, हम किसका गगन, इनसे ये भी पूछिएगा कि पकड़ा है दिनेश गौतम को, क्या वो कभी आपकी बेटी के साथ बदतमीजी किया हो, आपने देखा हो, या उसका व्यवहार कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपको शक हो इस बेटी के साथ कुछ ऐसा कर सकता है? हमारे सामने तो नहीं कहो। गगन, पूछिएगा कभी बेटी ने कोई शिकायत की हो, बात रखी हो कि किसी से कोई परेशानी है, कोई परेशान कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है? अच्छा, आपकी बेटी जब भेज जाती थी, कई बार गई होगी, बाहर घूमती होगी, कभी उसने आपसे कुछ कहा है? आपकी पत्नी से कहा, आपकी माँ से कहा कि उसके साथ कुछ छेड़खानी करता है, उसके साथ कुछ बदतमीजी करता है? गगन, ये भी समझिएगा कि ये बातें भी आ रही है कि इनकी बेटी से कोई शख्स शादी करना चाह रहा था, जिसके लिए, जिस रिश्ते को लेकर ये तैयार नहीं थे क्योंकि इनकी बेटी नाबालिग थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने बदले के तौर पर ऐसा किया हो? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? आपकी बेटी के साथ शादी करना चाह रहा था, ऐसा सामने आ रहा था, और आपने मना कर दिया था कि नहीं, हम शादी भी नहीं कर रहे। कोई ऐसा भी वो व्यक्ति जो ऐसा करना चाह, शादी करना चाह रहा हो? कोई नहीं, कोई। तो जिसको पकड़ा गया, आपको लगता है कि उसने किया है घटना कम? जो अपराधी है, जो दिनेश गौतम जो आपके गांव में रहता है, क्या वो ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है कि रेप कर सकता है अकेले दम पर? वो भी तब आपने बेटी को देखा होगा, बेटी के दोनों हाथ बंधे हुए थे, उसके साथ जघन्य घटनाक्रम हुआ है। अकेला कोई बंदा आदमी कर सकता है? क्योंकि आपने अपनी बेटी को हालात में देखा है, लगता है कि अकेला आदमी कर सकता है? अकेला न कर पाए, अकेला न कर पाए, उसमें दो तीन। तो पुलिस क्यों एक आदमी को बता रही कि इसी ने केवल अकेले किया है? नहीं, उसमें दो तीन जने रहे, अकेले नहीं कर पाएगी। अकेले हम भी कहते हैं कि चीज का दावा है, जहाँ बताओ वहाँ कहेंगे कि अकेले नहीं। तो पुलिस की बात पे भरोसा है कि नहीं आपको? नहीं भरोसा है इस बात पर। गगन, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, आप बातचीत करते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिसको लेकर के पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने दर्शकों को इस बीच में अपडेट करूं कि अब तक बुधवार को यह घटना हुई है, और जिस तरीके से यह पूरा मामला अब तक सामने आया है उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कलेजा मुंह खोला देती है। हर पत्थर दिल शख्स का भी दिल पसीज जाता है जिस अंदाज में उस बच्ची के साथ में, उस नाबालिग के साथ में बलात्कार के विभत्त तरीके से घटना को अंजाम दिया, और उन दरिंदों ने नाक और मुंह को दबाए रखा, यहां तक कि उसको जिस्मानी तौर पर जिस तरीके से चोटें पहुंचाई, खास तौर पर पेट के नीचे के हिस्से में, जिस तरीके से दरिंदगी के इंतहा के पोस्टमार्टम करने वाले और डॉक्टरों ने यह कहा
कि अपनी जिंदगी में पहला ऐसा वाकया, पहला ऐसा केस हमने देखा जिसे देख करके हमारी रूह कांप उठी, क्योंकि ऐसा केस हमने नहीं देखा था इतनी बुरी तरीके से। तो यह घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की निर्भया की याद दिलाती है। साल 2012 16 दिसंबर की तारीख, और उस रात में जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर दरिंदों ने दरिंदगी की इंतहा एक बस के अंदर की थी, एक युवती के साथ में कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किया गया है।